बंसुरी का नाम सिर्फ नाम ही था, लेकिन उसके गले से जो सुर निकलते वो ऐसे कि ताल से ताल मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। अरे बहू प्लीज प्लीज, कई बार बोला है कि गाना गाया करो तो दरवाजा बंद कर लिया करो। तुम्हारी शादी के बाद से 8वां मकान बदला है। इस मोहल्ले के लोगों ने भी भगा दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। एक्सक्यूज मी माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं? उन लोगों ने मेरे सुर की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, वो तो घर के किराए ही इतने महंगे थे कि। आरा क्यों झूठ बोलता है उससे? सच बता देना कि उसके गाने से मोहल्ले वाले परेशान थे। कैसे धक्के मार कर निकालने वाले थे वो लोग। अरे माँ बस करना, क्यों फालतू में बांसुरी को परेशान कर रही है। तभी बेल बजती है और पास की पड़ोसन अंदर आती है। नमस्ते नमस्ते। वो ना मेरी बिल्ली नहीं मिल रही है। अरे तो हम क्या करें, बिल्ली हमारे घर तो आई नहीं। अरे बहन जी, हम लोग ना बिल्ली का शौक नहीं रखते, आप अपने ही घर में देखिए ना। जी सुना है कि आपकी बहू बहुत बेसुरा गाती है। अगर कोई काम ना हो तो कुछ देर के लिए हम लोगों के घर भेज दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरी बिल्ली बेसुरी आवाज से बहुत डरती है, जहाँ भी छुपी होगी डर कर आ जाएगी। तभी पास खड़ी बहू बोल पड़ती है। कैसी बात कर रही है, शायद आपको गलत फहमी हुई होगी। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे पति। मेरे सासू माँ की कोई दूसरी बहू नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और मेरा नाम ही बांसुरी है। और क्या बांसुरी कभी बेसुरी हो सकती है? मैं वो कहना चाह रही थी कि अरे कह ही दीजिए बहन जी। हाँ बिल्कुल कह दीजिए। मैं वो कहना चाह रही थी कि हो सकता है किसी को वो बांसुरी का ज्ञान ना हो तो वो तो बेसुरी ही होगी ना। देखिए, ज्यादा साहित्य वाली बातें ना करे, हम लोग कला प्रेमी हैं। चलिए निकलिए अब, नहीं तो रुकिए मैं राग भोजपुरी सुनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं चली खाना बनाने। अगर बेहोश हो गई तो होश में लाकर घर कौन पहुँचाएगा? पड़ोसन बांसुरी के गाने के डर से भाग जाती है। वहीं बहू बेचारी, क्या बात है सासू माँ, ये किसकी बात कर रही है? कहीं कोई और बहू तो नहीं है ना आपकी? बेसुरा गाना होता कैसा है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू तो ना समझ है, या फिर शायद तू समझ कर भी समझना नहीं चाह रही है। बहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते सारे गामा पारे सारे मापा। पति और सास कान में उंगली डालकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह तय समय में बहू रियाज करना शुरू कर देती है। तभी दूध वाला आ जाता है। हाँ भैया, क्या बात है, आज 1 लीटर ज्यादा दूध दे रहे हो? क्यों, सस्ता कर दिया है क्या दूध? और कैसे बात कर रही है बहन जी, दूध का रेट तो वही है। वो क्या है ना, हम अपनी भैंसिया को यही आपके दरवाजे बांध देते हैं। वो बहू रानी सुबह सुबह गाना गाती है ना, तो भैंसिया हमारी नर्वसिया हो जाती है और नर्वस होकर वो 2 लीटर दूध फालतू दे देती है। बस वही है। चलो, किसी को तो फायदा है हमारी बहू की बेसुरी आवाज से। बहू का गाना रुकता ही नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब वो जिद पकड़ लेती है इंडियन आइडल में जाने की। माँ जी, ये देखिए ना, हमारे शहर में इंडियन आइडल वाले लोग आ रहे हैं। उन लोगों को अच्छे टैलेंट की तलाश है, तो मैं भी वहीं चली जाऊँ तो माँ जी? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया के सामने। तभी वहाँ बांसुरी बहू का पति आ जाता है। अरे नहीं नहीं बांसुरी, तुम नहीं जाओगी। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टैलेंट दुनिया के सामने आए। अरे ये कैसी चाहत है? भला क्यों नहीं चाहते तुम कि मेरा टैलेंट बाहर आ जाए? बोलो। वो क्या है ना, लोग जलेंगे तुमसे। वो क्यों चाहेंगे कि उन लोगों से अच्छा गाने वाला सामने आए, है ना? बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर लो। चलो मैं ना थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मुझे घंटों का रियाज करना है। बहू चली जाती है। फिर माँ कहती है, अरे क्या है, क्यों झूठ बोल बोल कर तूने उसका दिमाग खराब कर रखा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि वो जज ही इसका मजाक बना देंगे? क्या है माँ, जरूरी है किसी का दिल तोड़ना? वो जैसी भी है बेस्ट है माँ। माँ बेटे के जज्बातों की कद्र करती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू को मिल ही जाता है इंडियन आइडल का स्टेज। जी, क्या गाएंगी आप?
मैं ना राग ठुमरी गाकर सुनाऊंगी। हाँ हाँ, आपने किसी से संगीत सीखा है? मतलब किस घराने से हैं आप? घराना का तो ये है कि हम लोगों की दादी परदादी से लेकर हमारी माँ भी राज घरानों की शाही गायिका थी। बस कर पगली, वो दौर कब का गया। घराना क्या बोल दो, पिताजी तुम्हारे नाई और माँ की दही भल्ले की दुकान थी। पूरा देश देख रहा है। अरे अरे माफ करिए, हमने दिए को रोशनी दिखाने का काम किया है। अब शुरू करें। आपके साथ आपके पति भी आए क्या? हाँ, क्या है कि हम लोगों के बीच ना शर्त लगी है कि आप लोग यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं। मैं अगर अच्छा गाऊंगी भी तो भी आप लोग मुझे निकाल देंगे। अरे अरे, कैसी बात करते हैं आपके पति? क्यों भला क्यों निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा हम लोगों को तो अच्छे टैलेंट की तलाश है। पति महोदय प्लीज आप स्टेज से नीचे आ जाए। अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि हाँ हाँ, हम लोगों ने सुना कि आप क्या कह रहे थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए बैठे हैं और हमारे संगीत को खतरा हो जाएगा अगर हमने आपकी बीवी को चुन लिया तो? वाह जी वाह, कैसे पति हैं आप। बस फिर क्या था, पति को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और स्टेज पर बीवी राग के आलाप उठानी शुरू कर देती है। क्या गा रही है? पर बहू कहाँ रुकने वाली थी। स्टेज, माइक, लाइट और संगीत के दिग्गजों के बीच राग के शोर में उसे ना कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई। फिर एक जज गुस्से में कहता है, अरे बस बस, हमें और नहीं सुना। ये क्या गा रही हैं आप? भोपाली राग बोलकर ये कौन सा बेसुरा सा रोना रो रही हैं आप? दूसरा जज बांसुरी की हंसी उड़ाने लगता है। आ गई है। ठीक बोल रहे थे मेरे पति। आप लोग चलते हैं मेरी कला से, आप लोगों का बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा ना, मैं अगर संगीत की दुनिया में आ गई तो। तभी स्टेज पर पति आ जाता है। चलो बांसुरी यहाँ से। बेसुरी का नाम बांसुरी। जैसे भी है, ये मेरे घर की कोयल है। इसकी आवाज से ही मैं जगता हूँ। मेरे लिए ये आवाज दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। अच्छा होगा कि आप लोगों को जो लोग ठीक नहीं लगते उन्हें अच्छे से जाने दे। टीआरपी के लिए किसी का मजाक ना बनाए। पति अपनी बेसुरी बांसुरी को घर ले आता है। अब बांसुरी गाती नहीं है, पर पति के लिए उसकी तरफ से मान सम्मान और बढ़ जाता है। सुभद्रा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स और घरेलू कामकाज हर काम में कुशल थी, जिसके कारण घर और आस पड़ोस में सभी सुभद्रा की खूब तारीफ किया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुभद्रा अब कॉलेज जाने लगती है। फिर एक दिन सुभद्रा ट्रॉफी लेकर घर आती है। माँ कहाँ हो? ये देखो। अरे ये क्या? ये तो ट्रॉफी है। तू जीती बेटा। हाँ माँ, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, खुद कॉलेज की ट्रस्टी के हाथों। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, मैं ना खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और देखना एक दिन आपका और बाबा का खूब नाम करूंगी। तभी पड़ोसन शीला आती है। सुभद्रा आ गई बिटिया कॉलेज से? हाँ काकी, कहिए क्या हुआ? कल वो हमारी मुन्नी की सगाई है ना, तो उसी लिए उसे मेहंदी लगानी है। तो आजा बेटा, चल लगा दे। तेरे हाथों की रची मेहंदी उस पर बहुत खिलती है। अरे पर बच्ची अभी स्कूल से आई है, उसे सांस तो लेने दे शीला। माँ वो स्कूल नहीं, स्कूल होता है और मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। काकी चलिए मैं आती हूँ। फिर सुभद्रा पड़ोसन की बेटी के हाथों में मेहंदी लगाने चली जाती है। ऐसे ही घर हो या आस पड़ोस, सुभद्रा हर किसी का काम खुशी खुशी करती और सब काम काफ़ी अच्छे से भी करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये ले सीता, मिठाई खा, मेरी बेटी की शादी है कल, और हाँ ये कार्ड ले, पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ ज़रूर। फिर शीला वहाँ से चली जाती है कि तभी सुभद्रा घर आती है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता कि मैं कॉलेज में अव्वल आई हूँ? देखो पूरे 100 में से 99.9% आए हैं। अब तो मुझे फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर सीता थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। क्या हुआ माँ, चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। वहीं रात में जब सुभद्रा के पिता अशोक जी घर आते हैं तो सीता उन्हें सुभद्रा के पास होने की और उसके सपने की बात बताती है,
जिसे सुनकर वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वहीं अगले दिन, सीता, सुभद्रा को तैयार कर दो, आज लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। लेकिन पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बेटी, अब उन्होंने आने को कह दिया है, मैं मना भी नहीं कर सकता ना। अब आ रहे हैं तो देख ले, पसंद आया तो शादी कर लेना, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। अब पिता के आगे बेचारी सुभद्रा कहती भी क्या। वहीं कमरे में माँ उसे तैयार करते हुए कहती है, बेटी, सर पर ना पल्ला रख कर बाहर आना। हाँ माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे फॉरेन पढ़ने जाना है। बेटा, तुझे तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, और तेरे पिता, उन्होंने जीवन भर तेरे लिए बहुत मेहनत की है, पर हम तुझे विदेश नहीं भेज सकते बेटा। और इस तरह सुभद्रा के माता पिता की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाती और उसकी शादी रमेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। रमेश के परिवार में उसकी माँ कामिनी, बहन चंचल और पिता कल्लू थे। ससुराल में पहला दिन। बहू, तुम्हारे मायके में तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। आज का सारा खाना तुम ही बनाओगी। ठीक है माँ जी। फिर सुभद्रा रसोई में चली जाती है और सभी की मनपसंद का खाना बनाती है। वहीं शाम के समय, आज खाना बाहर से ऑर्डर किया है क्या? नहीं भैया, भाभी ने आज अपने हाथों से खाना बनाया है। वाह सुभद्रा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसके आगे तो 5 स्टार होटल का खाना भी फीका लगेगा। इस तरह ससुराल में सभी उसके द्वारा बनाए गए खाने की खूब तारीफ करते हैं। वहीं अगले दिन, चंचल, तेरे कॉलेज से चिट्ठी आई है, तूने बताया नहीं तो फेल हो गई है। वो माँ, बस वो मैं बताने ही वाली थी। निगौड़ी, जैसा नाम वैसा काम। माना कि तू चंचल है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी अपनी चंचलता दिखाई तूने। हाँ, ये 4थी बार फर्स्ट ईयर में फेल हुई है। आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, मेरी छड़ी तो देना, अभी बताती हूँ इसे। माँ छोड़ो ना, कान छोड़ो माँ, दर्द हो रहा है। माँ जी, माफ़ कर दीजिए ना चंचल को। कितनी दफ़ा माफ़ करूँ बहू, 22 साल की हो गई है ये और अभी भी फर्स्ट ईयर में अटकी है। आप इनकी कोचिंग क्यों नहीं लगवा देती? लगवाई थी बेटी, तभी तो ये फेल हो गई, जिसके बाद फिर कोचिंग का हमने नाम ही नहीं लिया कभी। चंचल, चलो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। भाभी आप? हाँ, मैं। आफ्टर ऑल मैं भी ग्रेजुएट हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आगे की पढ़ाई का सपना ही रह गया। छोड़ो, अब से रोज़ाना तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और ये घर का काम ये कौन करेगा, अगर तू मास्टराइन बनकर ऐसे पढ़ाएगी तो? हैं माँ जी, वो तो मैं पैर घुमाकर कर लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मल्टी टैलेंटेड होना ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। मैं भी देखती हूँ, करो पैर घुमाकर काम। फिर सुभद्रा रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, अपने ससुराल वालों की खूब सेवा करती, साथ ही रोज़ाना चंचल को कोचिंग देती। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और चंचल का रिजल्ट आता है। माँ, एक ना शॉकिंग खबर है। अरे क्या हुआ, इस बार कॉलेज वालों ने निकाल ही दिया क्या फाइनली कॉलेज से? अरे शुभ बोलो ना माँ, ये पास हो गई है। इतना सुनकर मानो सास को तो चक्कर आ जाता है और वो सच में बेहोश हो जाती है। माँ जी उठिए तो। ये क्या, मैं सपना देख रही हूँ क्या? नहीं माँ जी, ये सच है। जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं। बोल बहू, तुझे क्या चाहिए? आज जो तू बोलेगी मैं तुझे वो ला कर दूंगी। तूने तो चमत्कार ही कर दिया आज बेटा। ये सही मौका है माँ जी से बात करने का। अब माँ जी, मैं ना विदेश जाके आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। शादी के पहले पैसे की तंगी के कारण मम्मी पापा पढ़ाई नहीं करा पाए और मुझे शादी करनी पड़ी। अच्छा, तो तू अब मेरी बेटी की बराबरी करना चाहती है। देख बहू, शादी के बाद घर का काम संभालना, चूल्हा चौका करना, यही बहुओं का काम होता है। ये पढ़ाई लिखाई बहुओं को शोभा नहीं देती। जा, अब जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। सुभद्रा उदास मन से वहाँ से चली जाती है। पढ़ी आई, आगे पढ़ने जाऊंगी विदेश।
ऐसे ही मोहल्ले भर की औरतों को जब पता चलता है कि सुभद्रा के पढ़ाने से चंचल पास हो गई है, तो सारी औरतें कामिनी से जिद करने लगती है कि उनके बच्चे सुभद्रा से ट्यूशन ले। अब समाज में इज्जत बचाने के लिए कामिनी करती भी क्या, मान जाती है और सुभद्रा घर का काम करके बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। वहीं एक दिन रात के समय जब वो सो रही होती है, तभी अचानक से सुभद्रा के कानों में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। इतनी रात को कौन घूम रहा है घर में? रमेश उठो ना, देखो शायद कोई घर में है। सोने दो ना यार, तुम्हारा वहम होगा। इस तरह रमेश सो जाता है और सुभद्रा अकेले ही कमरे के बाहर आती है और घर में चेक करने लगती है कि तभी सुभद्रा देखती है कि चोर कामिनी के लॉकर से सारे पैसे और गहने चुरा रहा है और कामिनी को कानों कान खबर भी नहीं है। वो तो मस्त खर्राटे लेकर सो रही है। तभी सुभद्रा कमरे में जाकर लाइट ऑन कर देती है और चोर को पकड़ लेती है। खबरदार, यहाँ से भागने की कोशिश की तो। तभी कामिनी भी जाग जाती है और चोर कामिनी की गर्दन पर चाकू रख देता है। पुलिस को बुलाने की कोशिश भी नहीं करना, वरना इस बुढ़िया की गर्दन इसी चाकू से रेत दूंगा। भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से जाने दो। सास की जान बचाने के लिए सुभद्रा वहाँ से साइड हो जाती है और चोर जैसे ही जाने लगता है तब सुभद्रा उस पर हमला करती है और सोने, चांदी और पैसों से भरी पोटली उससे छीन लेती है। उसका मास्क खींच लेती है, जिससे सुभद्रा को उस चोर की शक्ल दिख जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भाग जाता है। इससे तो मैं पुलिस को पकड़वा कर ही रहूंगी। अरे जाने देना बहू, अपना सामान तो चोरी होने से बच गया ना। आज हमारा घर लूट रहा था, कल किसी और का भी तो नुकसान कर सकता है ना माँ। समाज में ऐसे लोगों का खुला घूमना ठीक नहीं है। जिसके बाद सुभद्रा पुलिस को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। लेकिन मैम, हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? इस शहर में तो न जाने कितने चोर हैं। सर 1 मिनट। फिर सुभद्रा जल्दी से उस चोर का स्केच बनाकर पुलिस को देती है। सर ये था वो। जिसके बाद पुलिस आसानी से उस चोर को पकड़ लेती है। वहीं सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि सुभद्रा कितनी मल्टी टैलेंटेड है। उसे अच्छा खाना पकाना आता है, बेस्ट स्टूडेंट, स्पोर्ट्स में अच्छी है, टीचिंग कर लेती है और तो और स्केच आर्टिस्ट के साथ जाने कितनी टैलेंट है उसके अंदर। धन्य भाग्य मेरे, जो इतनी गुणी बहू मिली मुझे। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे सपनों की उड़ान पर लगाम लगाना चाहती थी, लेकिन जो लड़की पहले से ही इतनी मल्टी टैलेंटेड है उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ। जिसके बाद कामिनी जी खुद अपनी मल्टी टैलेंटेड बहू के टैलेंट लिस्ट में एक और टैलेंट जोड़ने के लिए उसे विदेश पढ़ाई करने भेजती है और कुछ ही सालों की मेहनत से सुभद्रा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाती है।